यहाँ पर फोन क्यों किया तुमने? मैंने मना किया था ना। हैव सम पेशेंस, ऐसे कामों में वक्त लगता है। डोंट वरी, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मैं करके ही जाऊंगी। बाय। अलेक्स चाचू, आप क्या कर रहे हो? बाहर लेके आओ। फोन क्यों किया? भैया बॉलिंग कीजिए, आपकी चांस है। हाँ, अब आप बॉलिंग करिए। यहाँ फोन क्यों किया? उफ, हैव पेशेंस। ये वक्त बातें करने का नहीं है। डोंट वरी, जो मैं करने आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। क्या हुआ आलिक भैया? यहाँ फोन क्यों किया? हैव पेशेंस। इन बातों में वक्त लगता है। डोंट वरी, यहाँ जो काम करने आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। लगता है आलिक जी सोनिया के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। लगता है इस पागल ने मेरी सारी बातें सुन ली है। इस वक्त मेरा चुप रहना ही अच्छा है। I will make up some story later. जो काम करने आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। भाभी, आई थिंक भैया की तबीयत खराब हो रही है। He needs rest. उन्हें अंदर ही जाइए। आलिक जी चलिए हम अंदर चलते हैं। चलिए आलिक जी। जो काम करने आई हूँ करके ही जाऊंगी। जो काम करने ओ गॉड रणवीर, ये आलिक को क्या हो गया? ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे मार डालेगा। कोई दौरा वोरा तो नहीं पड़ा उसे? नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है। अभी तो भैया कितने अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शोर क्यों मचा रही हो? बाबूजी को पता चल गया तो? अरे बाबूजी ने सुन लिया मतलब तो क्या? कमाल करते हो तुम भी। एक तो इतने दिनों बाद तुम्हारी नौकरी लगी है, वो भी मैनेजरी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरा तो नाचने का मन करता है। मालती नौकरी मिली है लेकिन समझियों के यहाँ, और बाबूजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उन्हें पता लगेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें बताऊं कैसे। ओहो मेरे पतिदेव, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में घबरा क्यों जाते हो। अरे मैं तो कहती हूँ घर में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है। कह देना किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। अरे कोई भी नाम सुना देना, क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा जाके देखने वाले हैं। वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी। 10,000 से कम कहाँ होगी, है ना? 10,000 नहीं, पूरे 22,000। 22,000? 22,000? इसका मतलब नया टीवी, नया फ्रिज और न जाने क्या क्या। ए जी, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। वो अपनी के पास है ना वैसा। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने लिए एक मोबाइल ले लो। हाँ, और हाँ पहले कह रही हूँ, मुझे हर हफ्ते 2-3 नहीं 4 नई साड़ियाँ तो चाहिए बस। हाँ बस।
बोल रहे थे आप? बताइए ना क्या बात है। आलिक जी, आप यहाँ बैठिए, बैठिए। अब मुझे बताइए, आप सोनिया को इस तरह से क्यों देख रहे थे? और आप वहाँ बार बार क्या कह रहे थे? बताइए ना। वो कह रही थी जो काम करने आई हूँ वो करके जाऊंगी। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उसने डोंट वरी भी बोला। और जब मैंने उसको देखा तो उसने फोन काट दिया। और मुझे देख के वो डर गई। वो मुझे देख के क्यों डर गई थी? किससे बात कर रही होगी सोनिया? आलिक जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी। हाँ, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? जहाँ जाके बात कर क्यों? अरे रुको तो सही, एकदम कैसे चल जाऊं? अरे एकदम कैसे, मतलब क्या? जो कहना है खत्म करो, चलो चलो। क्या बात है विनो? कुछ कहना है? बाबूजी, कुछ बताना था हमको। बाबूजी, माँ, मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई बेटा। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। कौशल्या जी, सुना आपने? हमारे वीनू की नौकरी लग गई। मैं जानता था कि देर सवेर तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। कहाँ लगी है नौकरी? अब क्या करूं? कैसे बताऊं कि राजवंश के यहाँ जॉब मिली है? इनकी सारी खुशी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबूजी से झूठ भी तो नहीं बोल सकता। नौकरी बाबूजी, बहुत बड़ी कंपनी है बाबूजी, वो गेट सेट इंटरनेशनल। जी वो क्या कहते हैं उसे, वो मल्टीनेशनल। हाँ, वही। अपने आगरा में ही है क्या ये गेट सेट? मैंने तो कभी पहले सुना नहीं। झूठ तो मैं बोलती नहीं बाबूजी, वो नया ऑफिस खोला ना उन्होंने, लोगों की जरूरत थी, तभी तो फट से इनको जॉब मिल गई। चाहे जो भी हो, मैं तो आज बहुत खुश हूँ जी। इतने दिनों बाद वीनू को नौकरी मिली है। मैं तो माता रानी को 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मन्नत मांगी थी मैंने। कौशल्या जी, जिसमें काबिलियत होती है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे तो हमेशा से यकीन था कि मेरा बेटा बहुत होनहार है। माँ बाबूजी कितना भरोसा करते हैं मुझ पर, और मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। कौशल्या जी, अब हम यहाँ खड़े खड़े मुस्कुराते ही रहे या बेटे का मुंह भी मीठा कराएंगे आप? मैं अभी लेकर आती हूँ। बस बेटा, अब तो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर। हाँ, अब लगता है कि वाकई इस घर के बुरे दिन बीत गए। जी बाबूजी। ये लो, नौकरी लगी नहीं कि इनके घर की राम कहानी शुरू हो गई। कहीं इनकी तनख्वाह पर अपना हक तो नहीं जताएंगे? हाय राम, हमारी अपनी भी कोई लाइफ है या नहीं? हाँ, ये ले। नहीं माँ, पहले आप। जुग जुग जियो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ईश्वर करे खूब तरक्की करो। ये ले वीनू की बहू, तू भी खा। नहीं माँ जी, मेरे ना दांत में दर्द शुरू हो गया।
बदतमीजी है? देख कर नहीं चल सकती हो तुम? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती हो। मॉम ने तुम्हें जरा सा सर पे क्या चढ़ा दिया? तुम तो बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। जानती हूँ तुम्हारी औकात नहीं है, पर अब जब यहाँ आ गई हो तुम, तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो, समझी? आप मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बताइए। पता नहीं मॉम क्या सोच के तुम्हें यहाँ ले आई, पर मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब तुम जानबूझकर करती हो। बहुत चालाक और लालची हो तुम। तुम क्यों चिल्ला रही हो मेरे दोस्त पे? तुम जानती नहीं, ये मेरी पत्नी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। हाँ? तुम क्यों चिल्लाई इस पर? जाओ यहाँ से। I don't like it. I don't like it. Go. जाओ। It's okay. वो चली गई। Stupid है वो। चली गई। तो ठीक है, मिसेस मल्होत्रा के वहीं मिलते हैं और वहां डिसाइड करते हैं कि कब कैसे निकलेंगे हम लोग। ओके, दैट शुड बी गुड। मॉम, हम बाद में फोन करते हैं। ओके। अपनी पावर पर। वसुंधरा राजवंश, माय मदर, अनफॉर्चुनेटली आज सबके सामने आपकी वजह से मैं बेइज्जत हो गई हूँ। सब हंस रहे हैं मुझ पे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो डॉली? हुआ क्या है? आज आपने एक बार फिर अपनी बेटी की खुशियां मिटा दी। कौन? आप अपने को माँ कहती है? तमीज से बात करो डॉली, और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। अब और अनजान मत बनिए, मुझे सब पता चल गया। उस वक्त एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे। क्या पता चला है तुम्हें? हाँ, यही कि आपने रिश्वत देके मुझे डांस कंपटीशन जितवाया था। राइट? क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? डॉली, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी खुशी के लिए किया, ताकि जीत तुम्हारी हो। बस उस दिन मैं हार जाती तो अच्छा होता, क्योंकि आपने जो किया उस वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गई हूं मैं। और बाहर रागिनी जा रही है ताज महोत्सव में। अरे आपने तो मेरे लिए जिल्लत खरीदी है, जिल्लत। ये सब क्या हो गया? बेटे की खुशी के लिए बेटी को बदनामी दे बैठे हम। हमारी वजह से डॉली ताज महोत्सव नहीं जा पाई।
आलिक जी, ये जूस पी लीजिए। नहीं, वो देखो, टाइम देखो, मेरा जूस का टाइम नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। आलिक जी, आपने तो देखा ही था ना, मैं तो जूस सही टाइम पर ला रही थी और वो गिर गया था, इसीलिए फिर से ले आई। प्लीज पी लीजिए। नहीं, मेरे जूस पीने का टाइम चला गया है, अब वो वापस तो नहीं आएगा ना। मैं नहीं पी सकता। आलिक जी, आप ही ने तो डॉली को कहा था ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी, फिर आप मेरी बात नहीं मानेंगे? हाँ, प्लीज पी लीजिए ना ये जूस। मैंने कहा ना, जूस का टाइम ओवर हो गया है, अब पीऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आलिक जी, ये आपसे किसने कहा कि जूस का टाइम निकल गया? जूस तो हम कभी भी पी सकते हैं, जब भी मन करे। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर मैं हूं ना आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज ये जूस पी लीजिए। प्लीज आलिक जी, पीकर तो देखिए। नहीं, तुम पियो, तुम पियो। ओके, मैं पीती हूँ। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप भी पी लीजिए, लीजिए ना, कुछ नहीं होगा। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम पियो, पियो। अब आप पी लीजिए। बहुत अच्छा लगा। जूस पीने का टाइम नहीं होता क्या? नहीं। हाँ। अरे वाह साधना, आलिक कितना खुश नजर आ रहा है तुम्हारे साथ। बहुत ध्यान रखती हो तुम इसका। इस बात की हमें बहुत खुशी है। बस इसी तरह। नहीं, आलिक जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आएगा, आएगा। आलिक जी, ये मुझे डांटती है, तुम पर भी चिढ़ाती है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाओ यहाँ से, जाओ। आलिक जी, ये हमारी मम्मी जी हैं। ये सबको बहुत प्यार करती हैं और ये आपका भी बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा मत कहिए आलिक जी। नहीं, नहीं, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी है ये। आलिक, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाओ यहाँ से, चली जाओ। जाओ यहाँ से। आलिक जी, एक आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।